नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है और नीट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, जनता परेशान है, तड़प रही है, तब भी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान इन्हीं दो मुद्दों पर भिड़ी जा रही है। हम बात चाहे आम मुस्लिम जनता की करें या फिर जनता द्वारा चुने गए मुस्लिम सांसद की, भारतीय जनता पार्टी हर किसी के साथ एक जैसा रवैया ही कर रही है। दरअसल केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जो कि अपने बयानों को लेकर के अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं, क्योंकि उनके बयान होते ही कुछ ऐसे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से मंत्री जी अब जमकर ट्रोल हो गए हैं और उनके इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा पलटवार किया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बोलती बंद हो गई है। दरअसल केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि आज नहीं तो कल वो मान लेंगे, वो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी मान लेंगे कि वो हिंदू हैं। अब मंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, क्यों किया है इसकी वजह तो नहीं पता है, लेकिन उनका ये ट्वीट सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई है। देखिए, इस तरह के बयान इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं क्योंकि ये सीधे धर्म और पहचान से जुड़े होते हैं और भारत जैसे देश में जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, वहां इस तरह की बातों को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की बयानबाजी जरूरी है, क्या ये बयान सही है और क्या इससे देश के असली मुद्दों का कोई हल निकलने वाला है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग समर्थन में उतरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ये पूछने लगे हैं कि जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है और नीट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, तो नेताओं का फोकस इन मुद्दों पर क्यों नहीं है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने गिरिराज सिंह के बयान पर सीधा जवाब देने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ध्यान कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर खींचा, जो आज देश का एक बड़ा और अहम सेक्टर है। ओवैसी ने गिरिराज सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि सर, टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है कि यौन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव्स की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए। मतलब साफ है कि ओवैसी इस ट्वीट के जरिए कहना चाहते हैं कि बाजार में कपड़ों की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग कपड़ा बना रहे हैं उनका खर्च बढ़ रहा है, लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही है। इससे उनका कारोबार धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो फिर कई पावरलूम यूनिट बंद हो सकती हैं और हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है। यानी ये सिर्फ उद्योग का नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा संकट है। जैसा कि आपने ट्वीट में देखा, तो ओवैसी ने सरकार के सामने कुछ साफ मांगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कॉटन यार्न के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए ताकि देश के अंदर इसकी कीमत कम हो सके। साथ ही कच्चे कॉटन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की भी बात कही है ताकि उद्योग को राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सरकार सही कदम उठाए तो ये सेक्टर फिर से मजबूत हो सकता है और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके साथ ही ओवैसी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, चीन से आने वाले सस्ते उत्पाद का। उन्होंने कहा कि इन सस्ते सामान की वजह से भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है, इसलिए चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि देश के कारोबार को बचाया जा सके। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ असली आर्थिक मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि आम लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आखिर नेताओं की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नेताओं का ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो समाज में तनाव बढ़ाए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुद्दों पर बात करें जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है?
कभी देखा जाता है कि बंगाल में मुसलमानों को मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, जिसकी वजह से तनाव देखने को मिलता है। तो वही अब जनता द्वारा चुने गए एक सांसद यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी कैसे मुसलमानों से नफरत करती है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता ही उसकी ताकत है। अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ की राजनीति में संतुलन और जिम्मेदारी बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब इसी देश में हर बात पर हिंदू मुसलमान किया जाएगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। अगर इतना ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर दिया जाए तो फिर आए दिन जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं वो नहीं होंगी। रोजगार पर ध्यान दिया जाए तो फिर बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन करना क्या है? सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी हो और वोट बैंक अपना मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं कि क्या हमारी राजनीति असली मुद्दों से भटक रही है? क्या हमें ज्यादा ध्यान उन बातों पर नहीं देना चाहिए जो सीधे आम जनता को प्रभावित करती हैं? बयान चाहे किसी का भी हो, लेकिन देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि काम देखना चाहती है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए और एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट के लिए राजनीति करना सही नहीं है, क्योंकि आज की जनता जागरूक हो चुकी है। और तभी तो जब ओवैसी ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया तो आम पब्लिक ने गिरिराज सिंह के मजे लेते हुए कहा कि इनमें से आधे से ज्यादा शब्द टेक्सटाइल मंत्री जी ने पहली बार सुने होंगे। पूरी बात इनको समझ में आई होगी, इसमें भी मुझे संदेह है। आपने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ दिया। अब दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि देश को आखिर क्या चाहिए, बयानबाजी या फिर समाधान, धर्म पर बहस या फिर रोजगार पर काम? क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर पावर लूम बंद होंगे तो फिर हजारों परिवारों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है, देश में ऐसे कई सेक्टर हैं जो इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए जनता अब ये पूछ रही है कि क्या नेताओं की प्राथमिकता सही है? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटा जा रहा है? और इसी पर पूरी राजनीति टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।